परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौत स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, जगत के जगन्नाथ, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, हारे का सहारा, दया निधि, दया के सागर, करुणा सागर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, लीलाधर, सर्व आत्माओं के जनक, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को सुबह के समय हलवे राम के साथ में भोग आरती के साथ भोग लगने जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन ही, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणाम, अकल अनुपवे शून्य धुनाम, सोहम सुरति समापतम, सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर हरदम, बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्य तम, ग्रीव जो सुमरें सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कंवल ल्यो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीता, मृद सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीता, हम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं सीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सैंस मुख गावें, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावें, 33 कोटि अधारा, ध्यावें सैं 88, उतरे भव जल पारा, कटहें यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावें सैं 88, उतरे भव जल पारा, कटहें यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन 36 ये ना चावें, व्यंजन 36 ये ना चावें, जो मिल जावे रुचि रुचि पावें, जो मिल जावे
रुचि रुचि पावै प्रसाद अलूणा ये खा जावै प्रसाद अलूणा ये खा जावै भाव ले देख पराणी का कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का सामन जी ने भोग लगाया सामन जी ने भोग लगाया सिर लड़के का काट कलाया सिर लड़ के का काट कलाया बंदी छोड़न तुरंत जीवाया बंदी छोड़न तुरंत जीवाया पाया फल संत यजमानी का कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का जिन भगतों का ये भोग लग जावे जिन भगतों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे उनके तीनों ताप नसावे करोड़ तीर्थ का फल वो पावे करोड़ तीर्थ का फल वो पावे लाभ ये सतगुरु की वाणी का कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का सतगुरु की वाणी है अनमोल सतगुरु की वाणी है अनमोल इसे ना समझ सके अनभोल इसे ना समझ सके अनभोल साहिब ने भेद दिया सब खोल साहिब ने भेद दिया सब खोल आपनी सतलोक रजधानी का कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का बलि राजा ने धर्म किया था बलि राजा ने धर्म किया था हरि ने आके दान लिया था हरि ने आके दान लिया था पाताल लोक का राज दिया था पाताल लोक का राज दिया था ऊंचा है दर्जा दानी का कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का धर्मदास ने यज्ञ रचाई धर्मदास ने यज्ञ रचाई बिन दर्शन नहीं जीवूं गोसाई बिन दर्शन नहीं जीवूं गोसाई दर्शन देकर प्यास बुझाई दर्शन देकर प्यास बुझाई भाव लिया देख कुर्बानी का कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का रया क्यों मोह ममता में सोए रया क्यों मोह ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दोए जगत में जीवन है दिन दोए पता ना आवण हो के न होए पता ना आवण हो के न होए तेरे इस श्वास सलानी का
कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया शाणी का, कोई जग्या पुरबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाले का कोई जग्या पुरबला, भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाले का कोई जग्या पुरबला, भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला, भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु परमेश्वर रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। विनती कांग। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। साहेब मेरी विनती सुनो गरीब निवाज, जल की बूंद महल रचा, भला बनाया साज गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। साहेब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज। मादर पिदर करीम तुम, पुत्र पिता को लाज, गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। साहेब मेरी विनती कर जो डूम करतार, तन मन धन कुर्बान जा, दीजो मोहे दीदार, गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी
गुरु जी थारे आग साहेब थारे। मालिक मेरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज। पंजा राखो शीस पर जम नहीं होत तिरास। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे। मीरा मोह पे मेहर कर मैं आया थक समर्थ तुम्हारे आसरे। बांदी जाम गुलाम गुरु जी थारे आग साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे। मैं समर्थ के आसरे दम कदम करता। गफलत मेरी दूर करो खड़ारा। दरबार गुरु जी थारे आग साहेब थारे आग हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आग साहेब। अविनाशी के आसरे अजरावर की शाम। अर्थ धर्म कम मोक्ष होई समर्थ राजा राम। गुरु जी थारे आग साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे। अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास। आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती कर। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिर जनहा। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे साहेब थारे। जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल। जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद। गुरु जी थारे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रहती। दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हैं। अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी। गरीबदास शरण लग्या काटो यम फांसी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी।
गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की। 8 सितंबर को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस आ रहा है और आज रात्रि में दास को परमपिता परमेश्वर ने सपन में दर्शन दिए। और 8 सितंबर को परमात्मा हम कुछ सत्सेवकों के साथ में एक गाड़ी में बैठ के साध संगति में जा रहे हैं। यानी परमात्मा ने संकेत किया कि 8 सितंबर को परमात्मा केवल साध संगति से जुड़ के पूर्ण मर्यादा में रह के जो भगत भाई बहन परमात्मा का प्रकट दिवस अपने घर पे मनाएंगे या जहां भी भाई बहन इकट्ठे होकर साध संगति के रूप में मनाएंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान केवल अपनी उन्हीं आत्माओं के पास उस दिन विशेष रूप से रहेंगे। उन आश्रमों में जो गुरुदेव को मानुस मान के उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है वहां परमात्मा नहीं है। और मुझे और तो कोई दिखाई नहीं दिए, लेकिन गाड़ी में तो 5-7 जने थे, लेकिन एक तो दास की भक्तमती थी और एक पप्पू भगत जी थे दौसा से। शायद उनके घर पे साथ संगति होने जा रही थी, हम लोग वहीं जा रहे थे प्रकट दिवस मनाने। तो परमात्मा गाड़ी में लेटे हुए हैं और 2-4-5 भाई और थे। दास ने उनकी शक्ल नहीं देख पाया। दास गुरु जी की बगल में लेटा हुआ था और भगतमती पता नहीं परमात्मा को क्या बोल रही थी। तो परमात्मा ने दास को सीने से लगा लिया, चिपका लिया और बार बार गुरुदेव भगवान यही कह रहे थे कि ये मेरी बहुत विशेष प्यारी आत्मा। 4-5 बार परमात्मा ने कहा कि ये मेरी बहुत प्यारी आत्मा है। दास ने परमात्मा से कहा नहीं, लेकिन दास कुछ कहना चाह रहा था परमात्मा से उनके कपड़ों के विषय में कि परमात्मा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना कि आप बहुत कुछ देते हो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को, अपने बच्चों को जेल से। सुना है, देखा नहीं है। मनी मन में दास ने सोचा और दास ने उनको कहना चाहा, लेकिन दास कह नहीं पाया। और दास ने परमात्मा दूसरे भक्तों से बात कर रहे थे तो बीच में दास बोला कि गुरुजी, यानी दास उनको कहना चाह रहा था कि गुरुजी, लेकिन फिर दास की हिम्मत नहीं पड़ी कि मतलब दास ने ये सोचा था अपने मन में कि परमात्मा आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, मालिक ये कपड़े आप हमें दे दो। वैसे तो आप शब्द रूप में हम सबके साथ हो हमेशा, लेकिन परमात्मा ये वस्त्र हमें दे दीजिए आप अपने। लेकिन दास बोल नहीं पाया। इतने में परमात्मा जैसे ही उन भक्तों से बात करके हटे, फिर तुरंत परमात्मा ने कहा कि बेटा, बिना बोले अंतर्यामी भगवान ने कहा कि बेटा ये कपड़े आप ले लो और दास को आप और कपड़े दे दो, दूसरे कपड़े दे दो आप दास को। तो दास ने कहा कि परमात्मा मेरे पास तो एक कुर्ता पजामा है और वो भी परमात्मा मैंने एक बार उसको पहना हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो ही दे दे मेरे को।
मतलब परमात्मा ये साबित कर रहे हैं कि बेटा मुझे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। जो मेरे बच्चे मुझे प्रेम से दे देंगे मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूं। तो परमात्मा ने दास की प्रार्थना पे कहा है कि बेटा एक जोड़ी कपड़ा मेरे पास में पहुंचा देना। दास के पास में जो भी सेवा है और जो भी सेवा आती है वो आप सभी भाई बहनों की आती है। मेरे पास अपना एक रुपया नहीं है, सारा परमात्मा की सेवा में लगता है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से हम अपने परमपिता परमेश्वर के लिए एक कुर्ता पायजामा, उस समय परमात्मा ने सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी और सफेद ही परमात्मा ने पायजामा पहन रखा था। तो हम सभी भाई बहनों की मिली हुई इस सेवा से और परमात्मा के लिए बहुत अच्छा सा एक कुर्ते पजामे का कपड़ा लाएंगे। और कोई भगत भाई यदि कोई सिलाई का काम जानता होगा तो उस भगत भाई को परमात्मा की दया से सेवा देंगे और परमात्मा के लिए वो कुर्ता पैजामा हम तैयार करवाएंगे। और 8 सितंबर के दिन परमात्मा के दरबार में रख देंगे। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना ही। हो सकता है परमात्मा उस संगत के उन वस्त्रों को स्वीकार ना करना चाहते हों जो पैसे बेचारी भोली संगत को गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के द्वारा मूर्ख बना के ज्योति और पाठ के नाम पे लिया जाता है। 8 सितंबर को परमेश्वर के चरणों में उन्हीं के द्वारा बख्शिश दी हुई सेवा से ये छोटी सी भेंट हम परमात्मा के चरणों में रखेंगे। मालिक स्वीकार करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया है। और 5-7 दिन पहले परमात्मा ने दास को फिर एक बार सौपन में दर्शन दिए थे। दास तो परमात्मा से हमेशा यही मांगता कि परमात्मा हमें और कुछ नहीं चाहिए मालिक, बस आपके चरणों में रखना, आपके चरणों की सेवा दे देना परमात्मा। हमें ये राजपाट की सेवा, हमें ये दुनिया को संभालने की सेवा परमात्मा ना हमारे बस की बात है, ना हम जानते हैं ये राजनीति, ना हम कभी इस घटिया काम में पड़े। हमें तो परमात्मा अपने चरणों में सेवा दे देना परमात्मा। तो 5-7 दिन पहले दास को परमात्मा ने सौपन में दर्शन दिए। ये जितनी भी जो राजपाट की सेवाएं हैं, मंत्री प्रधानमंत्री, ये परमात्मा ने अपने परिवार वालों को दी। उनकी बेटी बैठी हुई थी, उनके बेटे बैठे हुए थे, सज धज के बैठे हुए थे। और दास को परमात्मा ने जैसे श्री राम ने हनुमान जी को सेवा दी हुई थी अपने चरणों में, दास को परमात्मा ने वो सेवा दी हुई थी। और जब भी कोई विशेष काम होता, कोई विशेष सेवा होती तो इस दास को परमात्मा बुलाते और कहते बेटा ये काम तुम करो। मतलब दास बिल्कुल एक लंगोट सा पहन रखा था दास ने, और गुरुदेव के परिवार वाले सज धज के बैठे हुए थे। और पता नहीं किसी भाई ने परमात्मा से कोई वस्तु मांगी और वो वस्तु गुरुदेव की बेटी के पास में थी जो वही बैठी हुई थी। गुरुदेव ने उससे कहा कि बेटा वो देना मेरे को। तो गुरुदेव की बेटी ने वो चीज गुरुजी की तरफ जो है मतलब फेंक के मारी और कहा ले, कोई छोड़ता नहीं हमारे पास तो कोई चीज, ले दे दे, तू इन सबको दे दे, तू तेरे भक्तों को दे दे ये सारे सब कुछ। और फिर गुरुदेव ने दास को कहा, तो दास ने कहा कि परमात्मा क्या आ गया परमात्मा। दास बिल्कुल परमात्मा के चरणों में कुत्ते की तरह, दास को कोई चीज नहीं, श्री परमात्मा के जब भी कोई विशेष काम होता, विशेष सेवा होती तो परमात्मा प्यार से दास को बुलाते और वो विशेष सेवा के लिए परमात्मा दास को ही बोलते। सुबह उठा तो दास ने कहा कि परमात्मा मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मालिक, मोक्ष तो आप दोगे इसमें कोई संशय नहीं है परमात्मा, वो तुम आपसे मांगूंगा ही नहीं क्योंकि वो तो आपकी भक्ति का जो है बाई प्रोडक्ट है।
परमात्मा, जो आपने मुझे सौपन में दिखाया, जो आपने मुझे अपने निज सेवक के रूप में रखा परमात्मा, बस दास को केवल वही सेवा दे देना परमात्मा, आने के बाद और कुछ नहीं चाहिए दास को। ये राजपाट वगैरह परमात्मा आपके परिवार को मुबारक। दास को केवल भिखारी बना के रखना परमात्मा, अपने चरणों में रखना। दास आज लाइव आके परमात्मा को भोग लगाया है अपने घर पे, तो दास को ये दिखाने के लिए नहीं आया है, बल्कि दास आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करेगा कि आप सभी भाई बहन जब भी अपने गुरुदेव भगवान को सुबह शाम दोनों समय या सप्ताह में एक बार, जब भी आप, जैसी भी आपकी श्रद्धा, आपको समय मिलता है, आप गुरुदेव भगवान को हलवे राम का भोग लगाते हैं, आप लाइव जरूर आए। ऊपर टाइटल में जरूर लिखें कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को सुबह का भोग आरती के साथ, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो पीडीएफ है शंका समाधान की पुस्तक की, उसको जोड़ दें। और दोनों समय आप सभी भाई बहन परमात्मा को जब भोग लगाएं, आप जरूर लाइव आए। और तीनों समय की आरती जब भी आप करें, उस समय भी आप जरूर लाइव आए। ये संदेशा जाएगा संगत में ज्यादा से ज्यादा, जो भाई बहन अभी भी काल के जाल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे फंसे हुए हैं, उनकी आत्मा आज नहीं तो कल कभी न कभी तो जागेगी। जब इतने भाई बहन हजारों की संख्या में मिलकर परमात्मा को रोज भोग लगाएंगे, तीनों समय की आरती में लाइव आएंगे, एक संदेशा जाएगा कि परमात्मा ने कैसे हमारे को भक्ति करना सिखाया है, क्या विधि है, और भोग जो है परमात्मा को लगाना चाहिए। परमात्मा हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो एक संदेशा जाएगा सभी भाई बहनों के पास में। तो दास भी परमात्मा की दया से तीनों समय की आरती जहां भी करेगा, अपने घर पे या बाहर, दास जरूर लाइव आने का प्रयास करेगा। और दोनों समय की भोग की आरती के समय भी परमात्मा दया करें दास के ऊपर, दास लाइव आवे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो भाई बहनों के लिए बने, समाज के लिए बने। भाई बहनों, भगत ही नहीं, जगत भी परमात्मा का ही बच्चा है। दुनिया वाले भी सभी इसी परमात्मा के बच्चे हैं, बस वो अपने बाप से थोड़ा दूर हैं, वो जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे इनको। केवल इनके सत्संग सुनने की देर है। इनके जब एक बार वचन सुन लेंगे जगत वाले भाई बहन, तो आत्मा तो परमात्मा की है। और इस समय जब परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, स्त्री पुरुष, उनका बड़ा परम सौभाग्य है। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान के रहते सहते उनके समकालीन समय में, उनके समय मानव शरीर प्राप्त है। तो वो आत्मा भी जागेंगी, लेकिन जागेंगी कब? कुछ तो परमात्मा की मेहर से, और कुछ आप और हम भाई बहनों के आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा भाव है निष्कपट, उसको देख के भी वो जागेंगे। मालिक की आत्मा है। तो ये संदेशा जाए समाज में ज्यादा से ज्यादा। और इस परमात्मा की महिमा तो फिर आपको पता ही है कि हरि सेवा युग 4 है और गुरु सेवा पल 1, तासु पटंतर ना तुले संतन की यह विवेक। छोटा सा जो भोग लगाते हैं हम, छोटी भोग की आरती के साथ में, परमात्मा इस छोटी सी भोग की आरती के बदले में हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का राज दे सकते हैं। इससे कहीं ज्यादा प्रतिफल इस 10-15 मिनट की छोटी भोग की आरती में है, इससे कहीं ज्यादा। और इन बातों का हमें उस समय पता चलेगा, जो यहां विश्वास नहीं कर पाएंगे उनको उस समय पता चलेगा जब परमात्मा हमारा अकाउंट करवाएंगे धर्मराज के दरबार में। और ये आरती, सुमरण, सत्संग, इनके प्रतिफल में कितना धन हमारा इकट्ठा हो रहा है, भक्ति धन, इस बात का उस समय पता चलेगा उन लोगों को जो यहां अपने गुरु को भगवान मान के उस श्रद्धा और भाव के साथ में ना उनको भोग लगाते हैं, ना उनकी आरतियां करते हैं सही तरीके से। बस ये छोटा सा संदेशा था। तो 8 सितंबर को सभी भाई बहन, जैसा भी परमात्मा प्रेरणा करें आपको, रूखा सूखा हलवा राम भोजन प्रसाद, जो भी, बस डालडा और तेल का प्रयोग मत करना। बाकी जो भी आपके घर में, चाहे साग का, चाहे पत्ता क्यों ना हो, परमात्मा भाव का भूखा है। परमात्मा 56 व्यंजनों का भूखा नहीं है। अगर आप समर्थ हैं तो परमात्मा को 56 क्या, चाहे 156 भोग लगाओ, उसको भी परमात्मा स्वीकार करेगा। ये भगत के अपने अपने भाव के ऊपर है। बाकी तो परमात्मा ने श्री कृष्ण जी के रूप में विदुर के यहाँ पे केले के छिलके खा लिए, द्रौपदी के यहाँ पे परमात्मा ने साग का पत्ता खा के दुर्वासा ऋषि की भूख मिटा दी, 88,000 ऋषियों की। ये वही समर्थ परमात्मा है। राम और कृष्ण के रूप में भी सारे काम इसी परमेश्वर ने किए हैं, जो आज धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में स्वयं अपने वास्तविक सतलोक के रूप में प्रकट हैं। तो दया परम पिता परमेश्वर की। इसके अलावा दास प्रयास करेगा, रोज कम से कम 2 या 3 बार दिन में लाइव आएंगे और छोटे छोटे संदेश से परमात्मा के बच्चों तक हम पहुंचाएंगे।
भाई और बहनों, जगत जागे या ना जागे, लेकिन जो जाग चुके हैं उनका विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो, वो और ज्यादा अपने गुरुदेव भगवान की तरफ आगे बढ़े। बस ये परमात्मा चाहते हैं। ये परमात्मा छांट लेंगे अपनी आत्माओं को। मालिक ने सत्संग में कह रखा है कि पार तो वो, मतलब पार होने का मौका केवल उन्हीं आत्माओं के पास में है जो 64 लाख में है। 64 लाख वाली आत्माओं के पास ही मौका है वर्तमान में पार होने का। अब जो नए जुड़ेंगे जगत वाले वो पार नहीं होंगे, वो नई कलम चढ़ेगी। और 64 लाख में भी परमात्मा ने कहा कि वही पार होगा जो मर्यादा में रहेगा, चाहे एक रहो चाहे 64 के 64 लाख रहो। तो दया परमपिता परमेश्वर की हम इसी प्रकार से अपने परमात्मा के नजदीक बने रहें। हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, ये सोशल मीडिया हमें गुरुदेव भगवान ने इसीलिए दी है पूरी दुनिया को, आज से पहले नहीं थी ये इसीलिए दी है परमात्मा ने 1951 में प्रकट होने के बाद से, कि दुनिया अब इसका फायदा भक्ति मार्ग में उठाए, भगवान को पहचानने में उठाए और पूर्ण मोक्ष के लिए उठाए। तो भाई और बहनों, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा बहुत मेहरबान है हम सत्सेवक भाई बहनों पे, बहुत मेहरबान। मतलब काउंट नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते शब्दों में, जितने खुश परमात्मा अपने सत्सेवक जो है बच्चों से हैं। परमात्मा किसी से खुश नहीं है, क्योंकि यहां परमात्मा कोई बिजनेस करने नहीं आते, परमात्मा कोई काम धंधा करने नहीं आते, परमात्मा कोई खेती बाड़ी नहीं करने आते। यहां परमात्मा का सबसे बड़ा बिजनेस है अपनी आत्माओं को समझा के सतलोक ले जाना। और उस भक्ति में जो आत्मा समझ जाएगी, जो गुरु को पहचान लेगी, संकेतों को समझ जाएगी और गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगी, अपना तन मन धन सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर देगी, हर क्षण 24 घंटे सौपन भी जब उसको परमात्मा के आने लग जाएंगे, तो परमात्मा उस आत्मा से इतना प्रसन्न परमात्मा पता नहीं क्या कर दे अपनी उस आत्मा के लिए। तो भाई और बहनों, जब ये ज्ञान एक बार समझ में आ जाएगा ना, बस सबसे बड़ा अगर कोई दुर्लभ काम परमात्मा ने बताया, कठिन काम बताया, ये सत्संग समझ में नहीं आते लोगों के, ये अमृत ज्ञान है, ये दुनिया से न्यारा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान समझ में नहीं आता। और जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया, समझो उसको दुनिया की सबसे महंगी, सबसे अनमोल दौलत मिल गई, सतगुरु परमात्मा। पूर्ण मोक्ष 84 लाख योनियों से बाहर निकाल देगा परमात्मा। इससे बड़ा और सुख सामर्थ्य क्या होगा। तो दया परमपिता परमेश्वर की, जैसा परमात्मा ने दास के माध्यम से आपको संदेशा दिलवाया है, यदि आप भाई बहनों को उचित लगे तो ही आप उस चीज को अपने ऊपर लागू करना, अपने भक्ति मार्ग में लागू करना। दास के बोलने मात्र से लागू मत करना भाई, क्योंकि ये भक्ति मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है। दबाव देके किसी से भक्ति नहीं करवाई जा सकती है। जब भगवान नहीं करवा रहे तो हम कौन होते हैं। दास संदेशा दे सकता है, आपकी आत्मा यदि उसको ज्ञान आधार से स्वीकार करे कि हाँ परमेश्वर की इच्छा है और ऐसा होना चाहिए, तो आप लाइव आए, गुरुदेव को भोग लगाइए, सारे काम कीजिए। और दास को परमात्मा ने जो कुर्ते पजामे वाली जो बात जो बताई थी, ये सभी भाई बहनों ने सिलवाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा हो कि भाई सभी लोग सिलवाने लग जाए, क्योंकि दास के पास में जो सेवा है वो सभी भाई बहनों की है, शामिल है, सम्मिलित है। तो वो उसमें दास की भी सेवा लग जाएगी, आपकी भी लग जाएगी, जिन जिन भाई बहनों ने सेवा में सहयोग किया है सबकी लग जाएगी उसमें। तो किसी को अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भाव का भूखा है। हम परमेश्वर को एक कुर्ता पायजामा मालिक की दया से, जैसा भी परमात्मा दया करें, और हम परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देंगे। दास अपने घर पे दरबार में जो है वो रख देगा। सभी भाई बहनों की तरफ से हाथ जोड़ के दास प्रार्थना करेगा कि परमात्मा आप इसको स्वीकार कीजिए। छोटी सी भेंट है परमात्मा, हम तो दे क्या सकते हैं मालिक, सतगुरु को क्या दीजिए, देने को कुछ नहीं, सम्मन को साटा किया, सेऊ भेंट चढ़ाई। परमात्मा हम क्या दे सकते हैं, हम तो खुद आपके भिखारी हैं परमात्मा। और मालिक से हम प्रार्थना करेंगे। बाकी भाई और बहनों, भक्ति और मर्यादा, हमने भक्ति में विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। जो परमात्मा ने मंत्र कम से कम 1 माला प्रथम मंत्र की और कम से कम 5 माला सतनाम की, ये परमात्मा का आदेश है। इतना तो हमने करना है, ज्यादा करेंगे तो फायदा है। और ज्यादा से ज्यादा मर्यादा नहीं है तो कुछ नहीं है। मर्यादा नहीं है तो फिर आप चाहे कितना भोग लगा लो, कितनी माला कर लो, परमात्मा दूर रहेगा। माला, आरती वगैरह, सत्संग वगैरह, सेवा वगैरह, ये तो हमारे दूसरे भाई बहन भी कर रहे हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा उनके पास में नहीं है। इसलिए आए दिन वो लोग अकाल मौत मर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मर्यादा नहीं है। मर्यादा नहीं है तो भक्ति सारी खंडित है।
और गुरुदेव भी कहते हैं कि बच्चों भक्ति चाहे थोड़ी कर लेना, लेकिन मर्यादा जो है वो पूरी रखना। तो मर्यादा विशेष है भाई और बहनों। और जब तक हम अपनी आत्मा को, अपने हृदय को पाक पाक पवित्र निर्मल साफ सुथरा नहीं कर लेंगे, तब तक परमात्मा हृदय में समाएगा ही नहीं। क्योंकि परमात्मा कभी भी जो है गंदी गंदी जगह पे नहीं बैठता। और जब तक हमारे विचार गंदे रहेंगे, हमारी सोच गंदी रहेगी, हमारे हृदय में छल कपट रहेगा, राग द्वेष ईर्ष्या रहेगी, परमात्मा हृदय में नहीं बैठेंगे। मालिक को बिल्कुल साफ सुथरी जगह चाहिए। तो हमारे हृदय कमल में परमात्मा उसी समय निवास करेंगे, सतगुरु रूप में। बाकी तो परमात्मा रहते हैं अपने दूसरे रूप में, लेकिन सतगुरु रूप में परमात्मा उसी समय हृदय में निवास करेंगे जब हम इस भक्ति से पाक साफ हो जाएंगे और अपने गुरु को ही परमात्मा मान लेंगे। तो इसी के साथ दास परमात्मा से आज्ञा चाहता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।